बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस डायरेक्ट टेस्ट के लिहाज से बनाई हुई है, क्योंकि मैंने जब ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई थी तो मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्डेड की थी। हाँ, वो जूम पे थी, फॉर्मल नहीं थी इतनी, मगर मैंने स्टूडेंट के लिहाज से जो अटेंड कर रहे थे ताकि वो वीडियोस देख सकें, तो मैंने वहाँ पे अपलोड की हुई हैं। अब मैं अलग से इन पे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ा भी रहा हूँ ये क्रेश प्रोग्राम, तो इस वजह से जिन जिन स्टूडेंट को इसमें इशू है, ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ क्रेश प्रोग्राम के लिहाज से, ये वैसे भी बेसिक मैथमेटिक्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा है कि मैं इन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं। तो ये तो एक स्पेशली एक्चुअली क्रेश के लिए है, मगर बाकी स्टूडेंट्स भी जो 5 to 15 जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं और दूसरी टेस्ट के लिए देना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत सारा बेनिफिशियल होगा। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस 2 to 5 करेंगे। प्रैक्टिस 1 क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें एक्चुअली सबका मिक्सअप है, यानी जब हम 2 to ऑनवर्ड कुछ पढ़ के आएंगे उसके बाद 1 हमारे लिए इजी हो जाएगी। अगर हम 1 देखेंगे तो 1 में बहुत सारी टॉपिक मिक्स हो रही हैं, तो अगर 1 को हमने देख लिया फिर अलग अलग करना वो ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि हम आगे पढ़ रहे हैं, फिर वो वापस आएंगे 1 पे तो 1 आपको ईजी लगेगी। ये बुक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को तो पता है ये बुक है, मगर ये सॉफ्ट फॉर्म में भी अवेलेबल है। अगर किसी को चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करके, मेरे दूसरे वीडियोस पे कांटेक्ट अवेलेबल है, तो उस पर पूछ सकते हैं। तो इस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं फ़िलहाल, जो भी वीडियोस हमारी शुरू में होंगी। तो जो प्रैक्टिस नंबर 2 है उसमें हमारा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ का, यानी सिंपली सिर्फ एलसीएम का। तो हम पहले एलसीएम सीखेंगे, फिर क्वेश्चन हमारे लिए वो आसान हो जाएगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या होती है। तो एक वर्ड का मतलब है कि एलसीएम, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम मल्टीपल्स निकालेंगे, यानी अगर हमें 4 और 6 के चाहिए, हमें एलसीएम चाहिए हमें इनकी, तो क्या होगा, 4 के मल्टीपल हमें पता है, यानी टेबल 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन, चलते रहेंगे। सिमिलरली 6 के लिए हमें पता है 12, 18, 24 एंड सो ऑन। तो यहाँ एक तो ये कॉमन आया है, एक ये कॉमन आया है, मगर आगे भी कॉमन आएंगी। यानी हमने मल्टीपल्स देख लिए हैं, उनमें से कॉमन भी हमें देखे बहुत सारे आएंगे, जो लीस्ट होगा वो हमें ये नज़र आ रहा है, तो इसलिए एलसीएम ये होगी। तो ये डेफिनेशन समझने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, वरना फॉर्मल वे ये नहीं होगा, क्योंकि हम इस तरीके से करेंगे तो बड़े जब नंबर्स हमारे पास आएंगे तो हमारे लिए काम मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से हम जो तरीका इस्तेमाल करेंगे, जो हमें शुरू से पता है, एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, यानी हम 4 और 6 का साथ में निकालते हैं फैक्टर्स। 2 की टेबल 2 टाइम, यहाँ 3 टाइम, 2 की टेबल 1 टाइम, 3 सेम, फिर 3 की टेबल 1 टाइम। तो हमें पता है 2 × 2 × 3, ये हमें 12 मिल जाएगा। तो एलसीएम निकालने का तरीका वही है, हमने सिर्फ समझने के लिए ये मेथड अप्लाई किया है। तो जो भी नंबर्स हो हम इस तरीके से करेंगे, तो अब जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें हम इसी तरीकों को अप्लाई करके एक सवाल को हल कर दें। यानी प्रैक्टिस नंबर हम 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस 2 में हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं, इन सब में एडिशन है। तो इन एडिशन हम सब में वही तरीका इस्तेमाल होगा, इसलिए मैं इनमें से एक क्वेश्चन करूँगा, बाकी आप ट्राई कीजिए, नहीं हो तो फिर मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। मैं इसमें कांटेक्ट लिख रहा हूँ अपना। हमने ये क्वेश्चन लिया इसलिए क्योंकि इसमें 3 नंबर्स हैं, हमारे 3 फ्रैक्शंस हैं, उनकी एडिशन, तो इसमें एलसीएम भी यूज़ हो जाएगी, और एक तरीका होगा कि हम सब में यही तरीका इस्तेमाल करेंगे। हाँ, एलसीएम कभी ज़्यादा हुई कभी कम, वो हमारी इन नंबर्स पे डिपेंड करेगी, यानी हम हमेशा एलसीएम इन नंबर्स की लेंगे। अब हमारे पास नंबर्स हैं 4, 6 एंड 10, तो इनकी एलसीएम हमें पता है, ऐसे लेंगे 2 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, फिर 2 की टेबल 1 टाइम, 3 सेम, 5 सेम, फिर 3 की टेबल 1 सेम, 1 टाइम, 5 सेम, 5 की टेबल 1 टाइम, 1 सेम। तो देखें यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, ऐसा तरीका हमें पता होता है कि अगर टेबल किसी एक पे भी लगी रही है, हम बाकियों के सेम रख के फिर हम टेबल लगाते हैं जब तक। और ये भी नहीं कि शुरू में 3 स्टार्ट किया, हमें पहले नंबर स्मॉल शुरू करना है, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो हम आगे जाके यहाँ पे पहुँचे। तो हमारे पास जो एलसीएम आई है वो 2 × 2 × 3 × 5, ये हमारी एलसीएम कहलाएगी। कितनी आ रही है, 2 to the 4, 4 to the 12, 12 5 the 60, यानी हमारे पास जो एलसीएम बनी है वो 60 है। तो हम इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, तरीका ये है कि हमने एलसीएम जो है यहाँ पे रखी। अब देखेंगे इस एलसीएम की टेबल इस पर कितनी दफ़ा लग रही है, एक ये तरीका है। एक फिर ये देखेंगे ये जो हमने बनाया है इस नंबर्स पे, ये जो 4 है ये हमारा ये है, तो बाकी जो बचेगा 5 और 3 बचेगा, तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास 15 मल्टीप्लाई होगा। मगर बहुत को तरीका ये नहीं आता, क्योंकि
ये अलग तरीका है क्योंकि मेरे लिए लिहाज से, क्योंकि ये तरीका बहुत से नहीं किया होगा। तो आप ऐसे ही करें कि 60 को 4 से डिवाइड करें, जो आंसर आए वो वहाँ पे मल्टीप्लाई करें। फिर 60 को 6 से डिवाइड करें तो 10 आंसर आएगा, 10 यहाँ मल्टीप्लाई होगा। 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा आंसर, वो यहाँ पे, यानी 1 इंटू 15 15, 5 इंटू 10 50 और 6 इंटू 1 6। तो इन सबको ऐड किया तो हमारे पास बनेंगे 15 और 10 65 65 और 6, यानी 71 डिवाइडेड बाय 60, ये हमारा आंसर होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन बाकी प्रैक्टिस 2 के हो सकते हैं। अब प्रैक्टिस 3 हमारे पास ये है कि पहले क्वेश्चन में ये कि रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर। तो मिक्स हमारे पास जो है वो 2 होल 1/2 है, तो इनको हम कैसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4, इसके साथ ऐड करेंगे 2 टू द 4 और 1 5, तो 5/2। तरीका क्या होता है एक्चुअल में, ये हमें पता है 2 + 1/2 होता है। तो हमने जब एलसीएम सीखी है तो हम इसको कर सकते हैं, यहाँ 2 और 1 की टेबल 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो इससे डायरेक्टली हम ये करते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करके ये वाला ऐड करते हैं। यानी बैकेड में लॉजिक क्या होती है इसकी, वो यही होती है कि हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, मगर एलसीएम दिखाते नहीं हैं, हम डायरेक्टली मिक्स को ऐसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। फिर सिमिलरली कह रहे हैं हम इम्प्रॉपर को मिक्स में करें, तो अगर आपको इसको वापस करना है तो 5 को 2 से डिवाइड करें, 2 दफ़ा टेबल लगेगी 2 टू द 4 1 बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 होल 1/2। और अच्छा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर 2 1/2 का मतलब क्या है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ये, तो 2 पूरे हैं और बाकी जो तीसरा है उसका हाफ है, यानी इसको ग्राफिकली देखें तो हमारे पास ये होगा कि 3 चीज़ें हमारे पास है, हमने उसके 2 कंप्लीट लिए हुए हैं, तीसरा हमने हाफ लिया हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है, जो लिखा होता है ना मिक्स फ्रैक्शन 2 होल 1/2, इसका मतलब ये है कि 2 हमारे पास पूरे हैं, जो तीसरा है हमारे पास उसका हाफ है, तो इसको मतलब है 2 होल 1/2। तो प्रैक्टिस 3 में 2 क्वेश्चन जो है, पहला हमारे पास मिक्स से हमें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, दूसरा इम्प्रॉपर को मिक्स में। मगर बोर्ड ये सोच सकते हैं कि हमारे पास मिक्स और इम्प्रॉपर होता क्या है। तो हम जो फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन हमारा 2 पार्ट्स पे होता है, तो हम जो लिखते हैं एक लाइन लगाते हैं, ऊपर वाले को हम कहते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाले को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। और हम कहते ही है कि अगर हमारा न्यूमिनेटर को हमने n नाम दिया है, यहाँ पे d नाम दिया है, हम कहते हैं जब न्यूमिनेटर इज लेस यानी कम हो किससे, डिनोमिनेटर से, तो हमारा ये जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर कहलाता है। सिमिलरली जब हमारा n जो है इज़ ग्रेटर, यानी न्यूमिनेटर अगर ज़्यादा है किससे, देन डिनोमिनेटर, तो हम कहते हैं ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। तो इम्प्रॉपर कहें या मिक्स एक ही बात, मगर उसका दिखने का तरीका अलग होता है, वो होता एक ही है। जैसे हमने लिखा था कि 2 होल 1/2, उसको हमने कन्वर्ट किया तो वो 5 यानी 5/2 बना था। तो 2 उसके फॉर्म हैं, एक्चुअल में वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, उसका एक वर्जन कह सकते हैं कि हम इम्प्रॉपर फंक्शन, जो हमारा इम्प्रॉपर ये है 5/2, इसको जब हमने कन्वर्ट किया तो 2 होल 1/2 है, मगर ये एक ही जैसे यानी बराबर हैं आपस में। हाँ, प्रॉपर और इम्प्रॉपर आपस में बराबर नहीं हो सकते, मगर मिक्स और इम्प्रॉपर हैं आपस में बराबर, उनकी फॉर्म अलग अलग, यानी दिखने का तरीका उसमें अलग है। किसी को हम इस तरीके से देख रहे हैं, किसी को इस तरीके। तो इस वजह से इनको 2 क्वेश्चन में हम या तो मिक्स मिला था तो हमने इसको ऐसे कन्वर्ट किया था, और ये था तो हमने इसको ऐसे किया था। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहे हैं शो द फॉलोइंग पेयर्स आर इक्विवेलेंट। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहे हैं कि इनमें से इक्विवेलेंट कौन से हैं। इक्विवेलेंट वो होंगे, या तो ये तरीका है दोनों को सिंप्लीफाई करें, अगर एक जैसे आ रहे हैं भी ठीक है। एक तरीका ये है कि हमने इसको बाय क्रॉस करें, तो जो साइड ज़्यादा, यानी दोनों साइड अगर सेम आ रही हैं, यानी इसमें तरीका क्या है कि 2 9 तक करें, 18 3 6 तक भी 18, तो क्योंकि ये बराबर आ रहे हैं तो ये आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे। जब 10 को 36 से किया और 12 को 30 से, फिर भी सेम आएगा, कुछ में ऐसा नहीं होगा। इन सब में 3 में तो हो रहा है। अब जहाँ पे सवाल क्या था, शो दैट, अब शो की वजह से ये सारे हो रहे हैं, यानी हैं सही, सिर्फ आपको सिर्फ बताने हैं। मगर वहाँ पे ऐसे हो सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हो सकता है, तो इनमें से ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं जिनके पेयर्स आपस में बराबर ना हों। तो यहाँ पे ऐसे दिए गए हैं शो दैट, क्योंकि ये हैं, मगर ऐसे मैंने 7 की जगह यहाँ पे 8 कर दिया तो ये नहीं रहेगा। तो ऐसे सवाल आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो कि आपको हमेशा शो करना हो। तो क्वेश्चन नंबर
4 क्या है, रिड्यूस द फॉलोइंग। रिड्यूस का मतलब टेबल लगाते जाएँ, जितनी टेबल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लगेगी हम वो लगाते जाएंगे। हाँ ये है कि जो आपको न्यूमरेटर में लगानी है या डिनोमिनेटर में आपको वही लगानी है, डिफरेंट नहीं लगानी। और जब तक लगानी है जब तक आपका प्राइम नंबर खास करके ना बन जाए, प्राइम या सिंपलीफाई फॉर्म में हम कहें, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन ना रहे। और बाकी जो क्वेश्चन नंबर 5 है हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने प्रैक्टिस 2 की थी। फ़र्क क्या है, यहाँ पे इम्प्रॉपर है तो उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो वो वैसे ही बन जाएगा। हाँ वहाँ पे सारे प्रॉपर थे, यहाँ कुछ भले इम्प्रॉपर हों मगर तरीका वही है कि एलसीएम, कहीं प्लस है कहीं माइनस है, हम वो भी कर सकते हैं। फ़र्क क्या होगा, एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन आ गई है। तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई प्रैक्टिस नंबर 3। तो 2 और 3 मैंने इस वीडियो में रखी है, जो 4 और 5 होगी हम उसको दूसरे पार्ट में करें क्योंकि वरना वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस 4 और 5 पे बनाएंगे। थैंक यू।